बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अगर रात को नींद ना रही हो तो मुंह में छोटी इलायची रख लेने से नींद सुकून की आएगी। नीम गर्म पानी रात को कुछ घूंट पीकर सो जाएं, आपका मैदा हमेशा साफ रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करना है तो नहाने से कबल एक गिलास पानी का पी लिया करें। पित्ते की पथरी की सूरत में सलाद के पत्तों का रस पीने से फायदा होगा। जो लोग छोटे छोटे मसले में भी दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से जिल्द पुरकशिश और जवान रहती है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से शुगर का मर्ज कंट्रोल में रहता है। जिस औरत को थकन की वजह से हाथ और पैरों में दर्द रहता है उसको अपने पांव के तलों की मालिश करनी चाहिए। जो औरत मौसम के हिसाब से कपड़ों के रंगों का इंतखाब करती है उसके चेहरे की चमक बरकरार रहती है। पेट पर हाथ रखकर सोने से पेट से गैस और सीने से बलगम खारिज होती है। जो लोग शाम के वक्त ज्यादा खाकर सोते हैं उनका पेट बाहर निकल आता है। जिस औरत के नहाते वक्त बाल टूटते हों उनको अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन शामिल करनी चाहिए। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो अनार का जूस पी लो और जैतून का तेल इस्तेमाल करो। पालक कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। जो लोग वजन में कमी करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अगर आप अपने बदन को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक अंडा जरूर खाएं। खजूर दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बा में इजाफा होता है। अगर आपका सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो आपकी सेहत भी हमेशा ठीक रहेगी। बलगम को खारिज करने के लिए सर पर सरसों के तेल से मालिश करें। गर्मियों के दिनों में अगर बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो इस बगोल को पानी में भिगोकर और जरा सा शक्कर मिलाकर यह पानी पी जाएं, प्यास जाती रहेगी। बगैर छीने आटे की रोटी इस्तेमाल करने से कब्ज खत्म हो जाएगी। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए एक चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासिरा जगह पर मालिश कर लें, आराम आ जाएगा। जो लोग सुस्त काहिल हों, जिन्हें ढीलेपन का मसला हो, वो रात को नाफ में तेल लगाकर सो जाया करें। पैदल सफर करना दिल को मजबूत करता है। तकिए के बगैर सोने से कमर मजबूत रहती है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। जो औरत बच्चों से सख्ती से बात करती है वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती है। तिलों के तेल में करेले पकाकर खाने से शुगर का मर्ज कंट्रोल हो जाता है। पीले रंग का पखाना आना इस बात की निशानी है कि आपके अंदर पानी की कमी है। पानी का रोजाना ज्यादा इस्तेमाल किया करो। लीमू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे दूर हो जाते हैं। खाना खाने से पहले एक चुटकी नमक चख लें, कभी हाजमा खराब नहीं होगा। जोर लगाकर पखाना मत करें, इससे मसाने को नुकसान पहुंचता है। हराम जानवर घर में लाने से आपके रिस्क में कमी आएगी। खाली पेट अखरोट खा लेने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। खाली पेट इंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है और कमजोरी दूर होती है। खाली पेट पिस्ता खाओ,
शुगर कंट्रोल रहेगी। सौंफ वाला दूध, नीम गर्म पीने से पुरानी से पुरानी कब्ज दूर होती है। हफ्ते में 1 मर्तबा पानी में हल्दी डालकर पियो, पेट साफ रहेगा। चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत काले पड़ जाएंगे। हमल की वजह से कमजोरी महसूस हो तो छोटी इलायची और गुड़ दूध में डालकर पी जाएं। निहार मुंह मटके वाले पानी में नमक डालकर पीने से पूरा दिन मैदा तवाना रहता है और आधे सर का दर्द भी नहीं होगा। सब्जी को ज्यादा देर तक महफूज रखने के लिए सब्जी में अदरक के छोटे टुकड़े काट कर रख दो। सब्जी कभी खराब नहीं होगी। बेड़ का दूध पीकर सो जाओ, चर्बी कम होती है। नाक पर तेल लगाकर मसाज कर लेने से डिप्रेशन कम होता है। जिसको नजर की कमजोरी हो वो आम खा लें। फूल मखाने खाने से रंगत निखरती है। आड़ू खाने से मैदे की सफाई होती है और मैदे की बीमारियां नहीं लगती। ऊंट की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाने से बीमारियां करीब नहीं आती। ज्यादा बाएं जानी मुंह करके सोने से दिल की बीमारी होती है। जो बच्चा रात को नहीं सोता उसको शहद चटाएं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए केले खाएं। निहार मुंह दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। कच्ची रोटी खाने से बीमारियां लगती हैं। ज्यादा गोश्त इस्तेमाल करने वालों के जिस्म की जिल्द लटक जाती है। गोश्त जब भी खाओ जवान जानवर का खाओ। बूढ़े जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने से मर्दाना ताकत में कमी आती है। कच्ची रोटी मैदे में जख्म पैदा करती है। सोने से कबल सुरमा लगाकर सोने से दूर की नजर तेज हो जाती है। बदन की एलर्जी में बकरी का दूध पियो, फाका होगा। बदन की किसी जगह पर सोजन आ जाए तो लौंग खाने से बदन की सोजन दूर होगी। बासी रोटी इस्तेमाल करने से कोई भी बीमारी जल्दी करीब नहीं आएगी। गंडेरियां चूसने से दांत मजबूत होते हैं। नंगे पांव चलने वाले इंसान के पांव के तले सख्त हो जाते हैं। दूध सोडा हड्डियों को कमजोर कर देता है। लीमू जिगर को साफ करने में मुफीद चीज है। अगर मुमकिन हो तो सफर की इब्तिदा जुमेरात को करें। जुमेरात को सफर की इब्तिदा करना सुन्नत है। जौ के आटे में ये चीजें मिला लो। जिस्म में दोबारा ताकत आ जाएगी, नजर तेज होगी और दोबारा जवान हो जाएंगे। पिसे हुए जौ के आटे का छान 5 तोला और 20 ग्राम मनक्का 1.5 पाव पानी में डालकर पकाएं। जब 1 पाव पानी रह जाए तो छान लें और पानी को किसी बर्तन में महफूज कर लें। इस पानी को मीठा करके रोजाना पीने से कुव्वत में बेतहाशा इजाफा होगा। रोजाना अदरक इस्तेमाल करने वाला इंसान कभी बीमारी का मुंह नहीं देखता। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। हरी चटनी का रंग फ्रेश रखना हो तो बनाते वक्त इसमें 1 चम्मच लींबू और तेल शामिल कर दें। चारों मगज का तेल सर पर लगा लेने से दिमाग तेज होगा और नींद पुरसुकून आएगी। बकरी का बच्चा घर में ले आओ, आपके घर से बलाएं टल जाती हैं। बिस्तर झाड़कर सोने से डरोने ख्वाब आना खत्म हो जाएंगे। अगर मुंह में छाले बन जाएं तो आलू बुखारे का जूस पी लिया करो। पेट की हवा को रोके रखने से आपका दिमाग कमजोर होने लगेगा। सरसों के तेल में बकरी का दूध शामिल करने से
बाल जल्दी लंबे और घने होते हैं। दूध नींद न आने की शिकायत दूर करता है। बच्चों को सख्त ग़िज़ाओं की बजाय फौरन हजम होने वाली और नरम ग़िज़ा देनी चाहिए। जिन अफराद को बलगम की प्रॉब्लम रहती हो उनके लिए बैंगन का सालन ज़बरदस्त है। हर जेवर के डब्बे में एक चाक रख दो। जेवर का रंग कभी काला नहीं होगा। मेहमान के आगे थोड़ा खाना रखना बेमुरवती है और हद से ज्यादा रखना तकब्बुर है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।